अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर उसके मन की सच्चाई जान सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई किताबों में नहीं मिलेगा। ये वो गुप्त ज्ञान है जो चाणक्य जैसे महान विचारकों ने समझा। और अब वक्त है कि तुम्हें भी ये शक्ति मिले। ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसी समझ है जिससे तुम जान सकोगे कौन झूठ बोल रहा है, कौन मुस्कुराकर धोखा दे रहा है और कौन चुप रहकर सब कुछ बयां कर देता है। पर याद रखना, ये आधा जान लिया तो भ्रम में जियोगे। इसलिए ये वीडियो केवल उनके लिए है जो पूरा देखने का साहस रखते हैं, क्योंकि लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो इस पूरी कला की चाबी है। और जिसने ये चाबी पकड़ ली वो फिर कभी किसी इंसान से धोखा नहीं खाएगा। तो खुद को तैयार करो, क्योंकि आज तुम सिर्फ देखना नहीं, लोगों के इरादों को पढ़ना सीखने वाले हो। नंबर 1, अपने मन को शांत रखो, वरना सामने वाले का मन कभी नहीं समझ पाओगे। देखो भाई, अगर तुम किसी इंसान के मन को पढ़ना चाहते हो, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा खुद का मन शांत होना चाहिए। क्योंकि जो मन खुद ही शोर मचा रहा हो, उलझा हुआ हो, परेशान हो, वो किसी और के मन की बातें क्या जानेगा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मान लो तुम किसी से बहुत जरूरी बात करने जा रहे हो, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग है या कोई पर्सनल रिश्ता तय करना है या फिर कोई पुराना विवाद सुलझाना है। अब अगर तुम खुद ही टेंशन में हो, दिमाग इधर उधर भाग रहा है, तो तुम सामने वाले के चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखें, उसके जवाब कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हारा माइंड ही ब्लॉक हो जाएगा। समझो एक छोटी सी बात, जैसे कोई झील शांत हो तो उसमें नीचे तक सब कुछ दिखता है, लेकिन अगर उस झील में पत्थर फेंक दो तो लहरें उठती हैं और कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक वैसा ही होता है तुम्हारे मन के साथ। अगर तुम्हारा मन शांति में है, स्थिर है, तभी तुम सामने वाले की मानसिक तरंगों को पकड़ पाओगे। और यही तरंगें तुम्हें बताती हैं कि वो आदमी क्या सोच रहा है, क्या छिपा रहा है, क्या चाह रहा है। इसलिए चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान वही है जो पहले खुद के मन पर विजय पाता है, तभी वो दूसरों के मन को समझ पाता है। नंबर 2, सामने वाले की आंखों में देखो, क्योंकि आंखें वो राज खोलती हैं जो जुबान ताउम्र छुपा नहीं पाती। देखो भाई, इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसका सबसे साफ आईना उसकी आंखें होती हैं। जुबान से इंसान हजार झूठ बोल सकता है, मुस्कुरा सकता है, बहाना बना सकता है, लेकिन उसकी आंखें वो सब कह देती हैं जो वो छिपाना चाहता है। एक बार मैं एक दोस्त से मिला जो कह रहा था, मैं ठीक हूं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा, वो नम थी, थकी हुई थी और खाली सी लग रही थी। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस गले लगाया और उसने खुद कहा, भाई तुझसे कुछ छिपा नहीं सकता। यही फर्क होता है आंखें और जुबान में। जब कोई इंसान तुमसे बात करते वक्त तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बिना झिझक के बात करता है, तो समझो वो सच बोल रहा है या कम से कम कुछ भी छिपा नहीं रहा। लेकिन अगर कोई तुम्हारे सामने आते ही नजरें चुराता है, बार बार नीचे देखता है या आंखों से बचता है, तो समझ लो कि वो या कुछ छिपा रहा है। कई बार नजरें इधर उधर दौड़ती हैं और इंसान मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। वहीं से समझो कुछ तो गड़बड़ है। चाणक्य कहते थे, आंखें आत्मा का दरवाजा होती है। शब्द छल सकते हैं पर दृष्टि कभी नहीं। इसलिए अगली बार जब किसी से बात करो, उसके शब्दों से पहले उसकी आंखों को पढ़ो। वहां से सच्चाई की शुरुआत होती है। नंबर 3, व्यवहार और बात करने के तरीके से किसी के मन की गहराई तक पहुंचो। देखो भाई, किसी भी इंसान के मन को समझने के लिए सिर्फ उसके चेहरे को पढ़ना काफी नहीं होता। असली रहस्य छिपा होता है उसके बोलने के तरीके और व्यवहार में। शब्दों की लय, आवाज की टोन और बातों में छिपी धार, ये सब बता देती हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। मैं तुम्हें एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक आदमी बार बार मेरी बात बीच में काट रहा था। मैं कुछ समझा नहीं रहा था। वो पहले से जवाब लिए बैठा था। हर बात पर वो बहस करता, मेरी बात को छोटा दिखाता, ऊपर से विनम्रता दिखाता, लेकिन भीतर से जैसे मेरी इज्जत को चलना चाहता हो। तब चाणक्य की बात याद आई, जो हर वाक्य में विरोध करे वो सिर्फ बहस नहीं कर रहा, तुम्हें नीचा दिखाना चाह रहा है। वो इंसान कभी सीधे बात नहीं करता, कभी गुस्से में तो कभी मुस्कुराकर वार करता है। ये सब उसका मनोविज्ञान है, उसका असली रूप है, जो शब्दों में नहीं व्यवहार में दिखता है। अब समझो, जब कोई इंसान विनम्रता से बात करता है, ध्यान से सुनता है, बीच में टोका टोकी नहीं करता, तो समझ लो वो तुम्हें सम्मान देता है, वो सच में तुमसे बात करना चाहता है। लेकिन अगर कोई हर बात पर बहस करता है, कटाक्ष करता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो साफ समझ लो उसके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या, घमंड या फिर अविश्वास भरा पड़ा है। याद रखो, चाणक्य नीति कहती है, व्यक्ति की नीयत उसकी जुबान में नहीं, उसके व्यवहार में बसती है। नंबर 4, जब सामने वाला बोले तो खुद शांत रहो, क्योंकि सच्चाई शोर में नहीं, मौन में दिखाई देती है। देखो भाई, बात बहुत सीधी और साधारण है। जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो दोनों में से कोई किसी को समझ नहीं पाता। लेकिन जब एक बोलता है और दूसरा सुनता है, तो वहीं से समझदारी की शुरुआत होती है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं, वो सामने वाले की बात को बीच में काटते हैं, हर बात का तुरंत जवाब देना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान चुपचाप ध्यान से सुनना जानता है, वो सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपी भावना तक पहुंच जाता है। मुझे याद है, एक बार किसी ने मुझसे कह दिया, तू मेरी बात नहीं समझ सकता, और मैं चुप रहा।
कुछ नहीं बोला, बस ध्यान से उसकी पूरी बात सुनता रहा। थोड़ी देर बाद वो खुद कहने लगा, शायद तू समझ रहा है, तू सुन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मौका दिया अपनी बात पूरी कहने का, बिना टोकने का। सुनना एक तपस्या है भाई, और जो सुनना सीख गया वो दुनिया के सबसे बड़े राज भी जान सकता है। जब तुम चुप होते हो, तुम्हारा मन स्थिर होता है, तो सामने वाले की टोन, उसकी सांसों की गति, उसकी बातों की गहराई, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तुम्हें पता चलने लगता है कि वो सच बोल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। चाणक्य कहते थे, जो दूसरों को सुनना नहीं जानता वो खुद की हार को कभी पहचान ही नहीं सकता। इसलिए जब सामने वाला बोले तो खुद शांत रहो और ध्यान से सुनो, वहीं से उसके मन तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। नंबर 5, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, क्योंकि शरीर वो राज खोलता है जो जुबान छुपा जाती है। देखो भाई, कोई इंसान तुमसे कुछ भी बोले, कितने भी अच्छे शब्दों में बात करे, लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज उससे मेल नहीं खा रही तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक बार मेरी एक मीटिंग में एक आदमी आया, बड़ी मुस्कान के साथ हाथ मिलाया, मीठी मीठी बातें करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर नकली हंसी थी। उसकी टांगें बार बार हिल रही थीं और उसकी उंगलियां मेज पर बेसब्री से थाप दे रही थी। ऊपर से सब नॉर्मल, पर भीतर बेचैनी साफ थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि इंसान चाहे झूठे शब्दों से खुद को ढंक ले, लेकिन शरीर सब कुछ खोल देता है। क्योंकि जब हम कुछ छुपाना चाहते हैं तब भी हमारी बॉडी अनजाने में वो सिग्नल दे देती है जो हमारे दिमाग से निकल रहे होते हैं। यही वजह है कि पुराने जमाने में गुरु, राजा या चाणक्य जैसे विद्वान सिर्फ शब्दों से नहीं, आदमी की चाल, बैठने के ढंग, आंखों की हरकत और शरीर की गति से सच्चाई को पकड़ लेते थे। बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो हम बोलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बात करते समय आंखें नहीं मिला पा रहा, हथेलियां छुपा रहा है या बार बार करवटें बदल रहा है, तो समझ जाओ या तो वो झूठ बोल रहा है या डर रहा है। चाणक्य कहते थे, शरीर की हर हरकत मन के हर विचार की परछाई होती है। जो इसे पढ़ना सीख गया वो धोखा कभी नहीं खाएगा। नंबर 6, सामने वाले के पहनावे पर ध्यान दो, क्योंकि कपड़े बहुत कुछ कह जाते हैं जो जुबान कभी नहीं कहती। देखो भाई, ये बात तुमने भी जरूर महसूस की होगी। जब कोई आदमी पहली बार सामने आता है तो सबसे पहले नजर उसके कपड़ों पर जाती है, और यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी सोच, उसकी तैयारी और उसकी मंशा का पहला संकेत वहीं से मिलता है। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया किसी बिजनेस डील की बात करने, लेकिन वो आया एकदम आरामदायक, ढीले ढाले और बेमेल कपड़ों में। शुरू में लगा कि चलो, कपड़े तो आम बात है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उसकी सीरियसनेस कमजोर दिखने लगी। फिर पता चला उसे खुद नहीं पता कि वो डील करना चाहता है या टाइम पास। वहीं दूसरी तरफ एक बार एक लड़का आया नौकरी मांगने, लेकिन आया फॉर्मल ड्रेस में, बेल्ट, पॉलिश किए जूते, गले में फोल्डर टंगा हुआ और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका और कपड़े, सबने पहले ही मुझे बता दिया कि ये बंदा तैयार होकर। याद रखो भाई, पहनावा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये उस इंसान की मानसिकता, उसके उद्देश्य और उसके आत्मसम्मान का संकेत होता है। अगर सामने वाला फॉर्मल कपड़ों में है तो वो शायद गंभीर बात करने आया है। अगर वो कैजुअल में है तो वो रिलैक्स्ड है, हल्के मूड में है। और अगर उसका पहनावा अव्यवस्थित है तो हो सकता है उसका मन भी बिखरा हुआ हो। चाणक्य कहते थे, व्यक्ति के वस्त्र उसकी चुप मानसिकता को बोलने देते हैं। जो समझदार है वो कपड़े देखकर ही मंशा भांप लेता है। नंबर 7, सामने वाले के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। देखो भाई, जब कोई इंसान तुमसे बात कर रहा होता है तब उसके शब्द सिर्फ एक हिस्सा होते हैं उसकी सच्चाई का, लेकिन जो असली कहानी होती है ना, वो उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसके हाथों और बैठने के तरीके में छिपी होती है। एक बार मेरी एक डीलिंग हुई थी। सामने वाले ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, कहा, बिल्कुल सब ठीक है, हम आगे साथ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा, उसकी मुस्कान में थोड़ा सा खिंचाव था, उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं और उसके पैर एकदम बेचैन तरीके से हिल रहे थे। तब समझ में आया, ये बंदा कुछ और कह रहा है लेकिन उसका शरीर कुछ और बोल रहा है। अब सोचो, अगर मैं उसकी बातों पर ही भरोसा कर लेता तो शायद आगे जाकर मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन मैंने उसके हाव भाव पढ़ लिए और उसी दिन से मेरी सोच बदल गई। अब मैं जब भी किसी से बात करता हूं उसके शब्दों से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता हूं, क्योंकि याद रखो, अगर कोई इंसान सच बोल रहा है तो उसका चेहरा शांत होगा, हाथ खुले रहेंगे, आंखें तुम्हारी आंखों में होंगी। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके शरीर में एक घबराहट होगी, जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। चाणक्य कहते थे, व्यक्ति का शरीर उसकी आत्मा का आईना होता है, बस देखने वाला चाहिए जो उसे पढ़ सके। तो ये वो 7 बातें थी जो अगर आपने सही तरीके सीख ली तो आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप ये 7 बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए संयम रखो, सच्चाई देखो।